डियर स्टूडेंट, वेलकम टू विवेक एजुकेशन सेंटर। जैसा कि आप लोगों का 15 मार्च को, ठीक है, 11th का हिंदी का पेपर होने जा रहा है, ठीक है। तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इसमें हम लोग 100% ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताएंगे। ये 100% ओरिजिनल पेपर है फ्रेंड, ठीक है। आप लोग सिद्धति से आप लोग आंसर की नोट कर लीजिए, हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का, ठीक है। यदि आप लोग PDF वगैरह लेना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल, तीनों को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। उसी में आप लोगों को PDF मिल जाएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बिना लेट किए हुए आप पहला क्वेश्चन देखिए। आप लोगों को देख लीजिए 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को किन्हीं 50 को ही बनाना रहता है, ठीक है। चलिए हम लोग फटाफट आप लोग आंसर की नोट करते जाइएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद है। पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी पृथ्वी प्लस ईश, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन विकल्प विसर्ग संधि का उदाहरण है? 2 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 2 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, यानी मनोयोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर हो जाएगा सत प्लस चरित्र पदों की संधि है। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सचित्र। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग, 4 नंबर, परम प्लस और ईश्वर पदों की संधि है। 4 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पर ओस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर, मद माता शब्द में कौन सा समास है? 5 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी करण तत्पुरुष। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? 6 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थोड़ा बहुत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिना पानी शब्द में कौन समास है? 7 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि। 100% ये ओरिजिनल पेपर है फ्रेंड, आप लोग श्योर नोट कर सकते हैं, ठीक है, सभी का आंसर की। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहु बेटी शब्द में कौन सा समास है? बहु बेटी शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? 8 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्विंगु। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर, मुझे अभागे ने भी वही गलती की, किस पदबंध का उदाहरण है? 9 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा पदबंध। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर आप लोग देखिएगा, क्या है, विभा आज विद्यालय नहीं गई क्योंकि पानी बरस रहा था। इस वाक्य में क्या है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरल वाक्य है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, मैंने खाना खाया किस वाक्य का उदाहरण है? 11 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निषेधवाचक वाक्य का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? ठीक है, कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है? 12 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी उसकी आवाज़ कान में सुनाई पड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्या है क्वेश्चन? आसान शब्द का विशेषण है। आसान का विशेषण क्या हो जाएगा? आसान का विशेषण क्या हो जाएगा फ्रेंड? आसीन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, कलंक शब्द का विशेषण हो जाएगा। कलंक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? कलंकित, ठीक है। 100% सभी का आंसर सही है और पेपर भी सही है, ठीक है। आप लोग श्योर नोट कर सकते हैं। PDF लेने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल, तीनों को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। उसी में आप लोगों को PDF मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर कर लीजिए, ठीक है। सभी वायरल पेपर सबसे पहले आप लोगों को इस चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनुराग शब्द का विलोम है। 15 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, विराग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनुकूल शब्द का विलोम है। अनुकूल का क्या विलोम होता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा प्रतिकूल। अनुकूल का प्रतिकूल, ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गगन का विलोम क्या हो जाएगा? गगन का विलोम, गगन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? आसमान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन है, मुंह में कालिख लगाना मुहावरे का अर्थ है। 18 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कलंक लगाना। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, नाच न जानने आंगन टेढ़ी लोक शक्ति का अर्थ है। 19 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कान न जानना और बहाना बनाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है। 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पछताना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा,
किसी किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। 21 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा बिल्कुल ही राइट आंसर विशेषज्ञ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विकल्प खर शब्द का अनेकार्थी है। 22 का बिल्कुल ही राइट आंसर है 22 का ऑप्शन नंबर देखिएगा ए। ठीक है, 22 का ऑप्शन नंबर से ए, कानक धतूरा सोना। ठीक है, देखिए हिंदी से पहले इंग्लिश का पेपर हो चुका है, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके जरूर देख लीजिए। ठीक है, चैनल पर 100% सभी का पेपर सही सही डलाया जाता है। ठीक है, आप लोग वहाँ से नोट कर लीजिए सभी का आंसर के। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्त्री शब्द का पर्यायवाची है। स्त्री शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। स्त्री का ऑप्शन नंबर है बनीता। स्त्री का पर्यायवाची क्या होगा, बनीता। अगला क्वेश्चन है, समुद्र शब्द का पर्यायवाची है। 24 का बिल्कुल ही राइट आंसर लिखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी नीर निधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं। 25 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 8। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुलाब शब्द में प्रत्यय है। 26 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग 27 नंबर, सुनहरा शब्द में प्रत्यय है। सुनहरा शब्द में प्रत्यय है 27 का, आप लोग नोट कीजिएगा 27 का ऑप्शन नंबर ए, सुनहरा में प्रत्यय हो जाएगा हरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रंगीला शब्द का प्रत्यय है। 28 का बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, ईला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, सुभाषित शब्द में उपसर्ग है। सुभाषित शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा, सु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, परलय शब्द में उपसर्ग है। परलय शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रो। यदि आप लोग 12th का, ठीक है, 12th का चाहते हैं तैयारी स्टार्ट करना तो आप लोग जरूर चैनल से जुड़ जाइए, विवेक एजुकेशन सेंटर। ठीक है, एग्जाम खत्म होने के जस्ट बाद आप लोगों को नया फाउंडेशन बैच स्टार्ट होगा, जिसमें सभी विषय का आप लोग तैयारी कर सकते हैं, कोई भी विषय से हैं। ठीक है, कोई विषय से हैं तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं, साइंस आर्ट्स कॉमर्स कोई भी सब्जेक्ट के, हिंदी इंग्लिश सभी का होगा, सभी सब्जेक्ट कंप्लीट होगा। ठीक है, एग्जाम से पहले। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, और जितना भी वायरल पेपर होता है वो सब तो होगा ही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उपनाम शब्द में उपसर्ग है। 31 का बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, उप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं। 32 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शब्द रुद्र शब्द का उदाहरण है। 33 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंकज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, 34 नंबर पर हम लोग पहुंच गए। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, घुड़सवार शब्द किस शब्द का उदाहरण है। 34 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यौगिक शब्द। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन शब्द तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है। 35 का बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, मोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, पगड़ी शब्द है। पगड़ी शब्द हो जाएगा 36 का, आप लोग नोट कर लीजिएगा सी, और ऑप्शन नंबर सी, देशज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, मोहन धीरे धीरे टहलता है। इस वाक्य, यह किस वाक्य का उदाहरण है। 37 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्रिया विशेषण का। अगला क्वेश्चन है, वैभव वैभव गीत गा रहा था, वाक्य किस काल का उदाहरण है। 38 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी, भूतकाल का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वह नहाकर मंदिर गया। इस वाक्य में क्या है, कौन सी क्रिया हो जाएगा। 39 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर बी, यानी पूर्वकालिक क्रिया। 100% ये ओरिजिनल पेपर है फ्रेंड। ठीक है, आप लोग यहाँ से भी पता कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, क्या है, मेरा मेरा कुत्ता काला है। मेरा कुत्ता काला है, इस वाक्य में क्या विशेषण हो जाएगा। 48 का बिल्कुल ही राइट आंसर नोट कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, कुत्ता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, माध्यम पुरुष किस सर्वनाम का भेद है। मध्यम पुरुष किस सर्वनाम का भेद है, ऑप्शन नंबर ए देखिएगा बिल्कुल ही राइट आंसर का, पूर्व पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, मैंने कुछ नहीं खाया। इस वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है। 42 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। अगला क्वेश्चन है, मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है। इस वाक्य में कौन सा कारक है। 43 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, कर्ता कारक। अगला क्वेश्चन है, महेश की किताब। इस वाक्य में कौन सा कारक है। 44 का ऑप्शन नंबर देखिएगा बी, बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, संप्रदान कारक।
अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, नदी शब्द का बहुविशेषण होगा, बहुवचन होगा। नदी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? 45 का ऑप्शन नंबर डी आप लोग नोट कर सकते हैं, नदियाँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आशीर्वाद शब्द किस लिंग का उदाहरण है? 46 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर का पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन, लिखावट शब्द किस लिंग का उदाहरण है? 47 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग 48 नंबर। देखिए 100 क्वेश्चन आप लोगों को 50 ही बनाना रहता है। ठीक है, हम लोग 60 क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं हिंदी में। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ 50 ही बनाना है, हम लोग 60 बता रहे हैं, 10 एक्स्ट्रा बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, इसे जितना आप लोगों को मन होगा बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में कौन विकल्प भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? 48 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नम्रता। चलिए अगला क्वेश्चन है, मंडल शब्द में संज्ञा है? 49 का बिल्कुल ही राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यवाचक संज्ञा का। अगला क्वेश्चन है, न का उच्चारण है, न का उच्चारण क्या हो जाएगा? 50 का आप लोग नोट कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, दंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, उष्म व्यंजकों की संख्या है? 51 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर है? 52 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ई। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शीर्षक पाठ कहानी नहीं है? 53 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पूस की रात। ठीक है, चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चलचित्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? चलिए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा 54 का ऑप्शन नंबर बी, यानी सत्यजीत राय। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग, गांव के बच्चों की शिक्षा शीर्षक पाठ के लेखक हैं? 55 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फणीश्वर नाथ रेणु। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में किस शीर्षक पाठ के लेखक रामचंद्र शुक्ल है? 56 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कविता की परख। अगला क्वेश्चन है, भोगे हुए दिन शीर्षक पाठ की विधा है? 57 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निबंध। ठीक है, चलिए 58 नंबर देखिएगा, कविता की परख शीर्षक पाठ की विधा है? 58 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निबंध। चलिए अगला क्वेश्चन है, आंदोलन समेकन रचित पाठ का नाम है? 59 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सूरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 60 नंबर, प्रेमचंद्र के किस नाम से आरंभिक लेखन कार्य किया? 60 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी नवाब राय। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ आप लोगों ने 60 क्वेश्चन का आंसर नोट कर लिए होंगे ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, अब हम लोग सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्जेक्टिव में देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। सब्जेक्टिव का आप लोग चाहते हैं पूरा प्रॉपर PDF मिल जाए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल तीनों को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए खंड ब में विषयनिष्ठ प्रश्न रहता है। क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखना है। देखिए आप लोगों के यहाँ 6 ऑप्शन है। ठीक है, आप लोग किसी एक पर भी निबंध लिख सकते हैं, कोई भी एक। ठीक है, चलिए 8 नंबर का ये है एक निबंध। चलिए 2 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में किन्हीं 2 को अवतरणों का प्रसंग करना है, यानी 2 को पूरा व्याख्या करके लिखना है। ठीक है, 4 है जिसमें आप लोगों को 2 ही बनाना रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 3 नंबर, अपनी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र के पास एक पत्र लिखना है, या आप लोग इसे भी बना सकते हैं, कोई भी एक बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में किन्हीं 5 के उत्तर देना है। देखिए 10 बुक्स क्वेश्चन रहता है। ठीक है, जिसमें आप लोगों को 5 ही, कोई भी 5 बनाना रहता है। ठीक है, देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, उसे भी थोड़ा देख लीजिए। अरुण कमल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उसके बाद है, कवि नरेश सक्सेना को पृथ्वी स्त्री की तरह क्यों लगती है? ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और भी देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन 5 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में किन्हीं 3 का उत्तर देना है। देखिए ये लॉन्ग में है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन रहेगा, आप लोगों को किन्हीं 3 ही बनाना रहेगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन है लॉन्ग में, आप लोगों को किन्हीं 3 को बना देना है, कोई भी 3। ठीक है, चलिए 6 नंबर में देखिएगा, निम्नलिखित अवतरणों में किसी एक को संक्षेपण करना है, यानी 2 दे दिया है, मतलब कि सेंटेंस। ठीक है, आप लोगों को उसको संक्षेप करके लिखना है। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, आप लोग यदि आप लोग चाहते हैं इसका PDF लेना
तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो जाइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका प्रॉपर आंसर की आप लोगों को PDF में मिल जाएगा, ठीक है, चैनल पर ही। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।